हेलो दोस्तों, आपका इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप फॉर गोल पे। दोस्तों, सीटेट और एमपीटेट की तैयारी चल रही है और अच्छे खासे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इसमें जो तरीक़े तदरीस है जो उर्दू पेडागोजी के हैं, तकरीबन 80% सिलेबस अपलोड है। आप उसको एक बार ज़रूर देखिए। एनसीएफ जो बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट है उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। और आपसे गुजारिश ये है कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग उस वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और ताकि अगर इस वीडियो का आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको इंशाल्लाह वहीं से आपको पीडीएफ ही मिल जाएगा। हमने बहुत से तरीके देख लिए हैं। अब जो तरीके हैं डायरेक्ट मेथड या इसको आप डायरेक्ट अप्रोच भी कहते हैं, सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है जो अब की बार जो सन 2019 में हुआ था, वहाँ पे इससे क्वेश्चन आया हुआ है। इसका बराह रास्त तरीक़ा तदरीस, जिसको डायरेक्ट को बराह रास्त, जैसे हमने आपसे कोई बात बराह रास्त की या कोई काम बराह रास्त किया तो उसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। इसको डायरेक्ट अप्रोच भी कहते हैं इसको। अब इसमें क्या होता है कि किसी भी ज़बान की जब आप सिखाते हैं या तदरीस करते हैं तो बिल्कुल इसमें उसी ज़बान को उसी बगैर किसी दूसरी ज़बान की मदद लिए बगैर वो ज़बान सिखाई जाती है। जैसे अगर आप सऊदी, दुबई या अमेरिका वगैरह अगर चले गए तो वहाँ पे आपको क्या करते हैं, आपकी सऊदी में अगर आप चले गए तो आप उसी ज़बान को आप सीखना शुरू कर देते हैं बगैर किसी दूसरी ज़बान की मदद लिए हुए। वो सुनते आपको वो बोलना आ जाता है। आपको लिखना पढ़ना अलग बात है, वो नहीं आ पाता है, लेकिन आपको सुनते सुनते बोलना आ जाता है। तो ये तरीका क्या है कि इसमें अगर कोई ज़बान किसी ज़बान की तदरीस की जा रही है तो बिल्कुल ये उसी ज़बान में किसी दूसरी ज़बान की मदद लिए बगैर आपको वो ज़बान सिखाई जाती है। अब इसमें लिखा क्या हुआ है आपको मोटे तौर से यही समझ सकते हैं कि बगैर दूसरी ज़बान की मदद लिए बगैर आप एक ज़बान जो सीखते हैं उसी को हम बराह रास्त तरीका कहते हैं। अब देखिए कि इसमें लिखा क्या हुआ है, इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। किसी ज़बान को पढ़ाने का ये तरीका बराह रास्त है जो सीधे इसी ज़बान में पढ़ाया जाता है। यानी जो अभी हमने बात कही, किसी भी ज़बान को पढ़ाने का ये तरीका बराह रास्त है जो सीधे इसी ज़बान में पढ़ाया जाता है। किसी दूसरी ज़बान की मदद पढ़ाने में नहीं ली जाती है और न किसी दूसरी ज़बान में उसका तर्जुमा किया जाता है। गौर करिएगा, किसी दूसरी ज़बान में उसका तर्जुमा नहीं किया जाता, इसलिए इसे फितरी तरीका भी कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको हम फितरी तरीका भी कहते हैं। क्या है? फितरी तरीका भी इसको कहते हैं हम। इस तरीके में मादरी ज़बान का बिल्कुल दखल नहीं होता है कि आप जो मादरी ज़बान है बिल्कुल उसको नज़रअंदाज किया जाता है। जो ज़बान सीखी जाती है सिर्फ आपको उसी ज़बान से ही बातें की जाती हैं। इस बारे में माहिरीन का ख्याल है कि तलबा इसी तरह दूसरी ज़बान सीख लेते हैं जिस तरह वो अपनी मादरी ज़बान सीख लेते हैं। अब इसमें क्या है, माहिरीन ने क्या कहा है कि इसको जिस तरीके से वो मादरी ज़बान जानते हैं उसी तरीके से वो दूसरी ज़बान भी सीख लेते हैं। ये वो तरीका है जिसमें बग़ैर तर्जुमे किए हुए रस्मी कवायद की बातचीत किए बिना नीज़ मादरी ज़बान को काम में न लाते हुए इसी ज़बान में पढ़ाया जाता है जो ज़बान वो पढ़ रहा है। यानी किसी ज़बान को ना लाए, यानी ना लाते हुए या ना लाए हुए उसी ज़बान में पढ़ाना जो ज़बान वो पढ़ रहा है। अब इसमें आगे देखते हैं। इस ज़बान में जुमलों को इकाई माना जाता है, लफ्ज़ों को नहीं। यानी जो जुमला पढ़ाया जाता है जुमले के, जाहिर सी बात है जब आप ज़बान सीख रहे हैं, ग्रामर तो सीख नहीं रहे हैं, वो ज़बान सीख रहे हैं, तो जाहिर वो जुमले जो है, जुमले की जो जुमलावारी तरीका है हमने पिछला देख लिया वहाँ पे कि जुमले के ज़रिए से आप ज़बान को सीख रहे हैं। अब इसमें क्या है, इसमें तलबा वही बात दोहराते हैं जो उस्ताद बोलता है। इसमें सारा दारोमदार किस पे है? इस पे उस्ताद पे है, मौल्लिम पे है कि वो उसमें तलबा वही बात दोहराते हैं जो उस्ताद या मौल्लिम बोलता है। ये तरीका इब्तदाई जमातों के लिए मुफीद है। अब यहीं से आप इसकी डिमेरिट भी निकाल सकते हैं कि एक मौल्लिम को बाकायदा तरबियत याफ्ता और ट्रेंड होना चाहिए और इस तरीके पे उसको पकड़ होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप इसमें मादरी ज़बान को नज़रअंदाज किया जाता है, इसको आप डिमेरिट में भी
जहाँ से इसकी मेरिट्स निकलती है वहीं से इसको अगर पॉजिटिव वे में कहा जाए तो मेरिट्स, अगर उसको निगेटिव वे में अगर आप लेंगे तो उसको आप डीमेरिट कर सकते हैं। ये तरीका इब्तदाई जमातों के लिए मुफीद है। इसमें तलबा में गुफ्तगू की आदत पैदा होती है, तलफ़ुज़ ठीक होता है। जाहिर सी बात है वही ज़बान जब बार बार सीख रहे हैं तो उनका तलफ़ुज़ भी ठीक होगा। उस्ताद वक्त पर निसाब को पूरा कर सकते हैं, दूसरी ज़बान में ग्रामर वगैरह को नहीं देखना पड़ता है, तो इसमें आप निसाब को जल्दी से पूरा कर सकते हैं। इसमें तलबा को सही बोलना, पढ़ना और लिखना आता है और ज़बान की महारतें पैदा हो जाती हैं, जो ज़बान की बुनियादी महारतें हैं, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ये बुनियादी महारतों को आप याद रखिएगा, जो 4 हैं, WLSR उसको कहते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी खामी यह है कि मादरी ज़बान पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती है, इसलिए काबिल उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है, जो कम ही मिलते हैं। आप तो जानते ही हैं कि जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ पे टीचर्स का क्या हाल है, और जो ट्रेंड टीचर की जहाँ तक बात है वो ट्रेंड टीचर नहीं मिलते, लिहाजा इस तरीके का इस्तेमाल नहीं होता है। अब इसमें आगे देखते हैं। ये शहरों के मदारिस के लिए तो मुफीद हो सकता है। शहर में जो अच्छे स्कूल होते हैं वहाँ पे तो ये तरीका मुफीद हो, जो अगर कह सकते हैं आप इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ाई होती है वहाँ तो ये तरीका मुफीद होता है, लेकिन गांव के मदारिस के लिए नहीं है। ये गांव में अगर आप जाएंगे, सोचेंगे कि डायरेक्ट हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना शुरू करें तो काफ़ी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अशिया इमदाद और प्रोजेक्ट मेथड वगैरह का प्रोजेक्ट के ज़रिए पढ़ाना, वो सब सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो गांव की सतह पे, ज़मीनी सतह पे काफ़ी मुश्किल है। ये तरीका खर्चीला है क्योंकि इसमें अशिया इमदादी की ज़रूरत पड़ती है। जाहिर सी बात है बगैर अशिया इमदादी के ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जा सकती हैं। तो ये रहा बराह रास्त का तरीका। अब हम देखते हैं एक तर्जुमे का तरीका। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा हर बार 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आता है सीटेट में। जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो वहाँ से आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आता है। तर्जुमे का तरीका। अब तर्जुमे के तरीक़ों को हम समझ सकते हैं, जैसे आप इंग्लिश अगर सीख रहे हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरी मादरी ज़बान की मदद लेते हुए आप दूसरी ज़बान को सीखेंगे। एक ज़बान को सीखने के लिए आपको एक ज़बान का आना ज़रूरी है। जब तक आप एक ज़बान आपको नहीं आएगी तब तक आप किसी दूसरी ज़बान को सीखना बड़ा मुश्किल होता है। यह तदरीस का कदीम और रिवायती तरीका है। आज भी ये तरीका हमारे मुल्क में राइज है। इस तरीके में एक ज़बान को सिखाने के लिए दूसरी ज़बान का सहारा लिया जाता है। जैसा कि अभी हमने कहा कि इस ज़बान को सीखने के लिए आपको एक ज़बान का जानना ज़रूरी है, यानी एक ज़बान को दूसरी ज़बान मादरी ज़बान में तर्जुमा करके पढ़ाया जाता है। जैसे आप बाइलिंगुअल मेथड जो होता है, जो इंग्लिश में इस्तेमाल ज़्यादा होता है, क्योंकि जब इंग्लिश आप पढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है इंग्लिश को पढ़ाने के लिए आपको हिंदी की मदद लेनी पड़ती है या उर्दू ज़बान की मदद लेनी पड़ती है जो बच्चों को आता है, ताकि उसी के ज़रिए आप उसको अल्फाज माना पढ़ाते हैं, जिसको बाइलिंगुअल मेथड कहा जाता है कि 2 ज़बानों के यानी एक मादरी ज़बान का सहारा लेते हुए एक दूसरी ज़बान आपको सिखाते हैं। जैसे अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी ज़बानें इस तरीके से पढ़ाई जाती हैं। अगर आप अरबी भी सिखा रहे हैं या फ़ारसी सिखा रहे हैं या अंग्रेज़ी कोई भी ज़बान सिखा रहे हैं, तो आप जो स्कूल में जब तदरीस करेंगे तो अंग्रेज़ी ज़बान को सिखाने के लिए आपको हिंदी ज़बान की ज़रूरत पड़ेगी या उर्दू ज़बान की ज़रूरत पड़ेगी। अरबी के लिए और फ़ारसी के लिए भी आपको दूसरी ज़बान की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखते हैं, इस तरीक़ों को आम तौर पर ग्रामर तर्जुमा तरीका भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ग्रामर तर्जुमा तरीका भी कहते हैं, और कहीं कहीं इसे पढ़ाने का क्लासिकी तरीका भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा, कहीं कहीं पे क्या है, इसको पढ़ाने का क्लासिकी तरीका कहते हैं, इसको ग्रामर और तर्जुमे का तरीका भी कहते हैं। ये तरीका दूसरी ज़बान को सिखाने का मौसर और आसान तरीका है। इफ़ेक्टिव तरीके से आप इस बच्चों को सिखा सकते हैं। इसमें उस्ताद और तलबा दोनों का अमल जारी रहता है। इसमें उस्ताद और मौलिम दोनों एक्टिव रहते हैं। इस तरीके में जुमलों और अल्फाज की तशरीह की जाती है। अब कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो उसमें क्या करेंगे कि आप उसकी तशरीह करेंगे। किस ज़बान में तशरीह करेंगे, जो ज़बान उसको आती है, मादरी ज़बान उनको आती है, चाहे वो मादरी ज़बान उर्दू हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, फ़ारसी हो सकती है, जिस की जो मादरी ज़बान, जैसे आमतौर से हिंदी है, हिंदुस्तान में बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं, तो उसमें कोई भी ज़बान, भोजपुरी है या इंग्लिश है, हिंदी है, कन्नड़ है, मलयालम है, या कोई भी ज़बान हो, मादरी ज़बान की मदद लेते हुए आप उसको पढ़ाएंगे। ये तरीका उस वक्त ही फ़ायदेमंद होगा जब उस्ताद को उस ज़बान में पूरी कुदरत हासिल होगी। अब जाहिर सी बात है, इंग्लिश को पढ़ाने के लिए उस्ताद को 2 ज़बानों का इल्म होना चाहिए। एक तो जो इंग्लिश पढ़ा रहे उसका इल्म होना चाहिए, दूसरी बात है कि जो बच्चे जिस माहौल में रह रहे हैं उसका भी उस्ताद को इल्म होना ज़रूरी है। इसमें लिखाई और पढ़ाई
पर तवज्जो दी जाती है, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ और गुफ्तगू नहीं होती। अब इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि बहुत से लड़के क्या करते हैं। अब बीटेक कर लिया आपने इंग्लिश मीडियम से, आपने पूरा बीएससी कर लिया इंग्लिश मीडियम से, लेकिन आप उनको अगर कह दीजिए कि बोल सकें तो वो बोलना नहीं जानते। अब तो यह आलम है कि अगर बीएससी कर लिया इंग्लिश मीडियम से, अगर आप उनसे कह दें कि एक एप्लीकेशन लिख दीजिए इंग्लिश में, तो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लिहाजा क्या है, आप इस पर पढ़ाई पर तवज्जो दी जाती है, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ और गुफ्तगू पर इस पर तवज्जो नहीं दी जाती है। तो दोस्तों ये रहा तरीका। और आप अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, आप उससे एहतियात बरतें ज़्यादा से ज़्यादा, और सोचें घर में रहें, लोगों से कम मुलाकात करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा परहेज़ करें। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मुफीद होगा। छुट्टी है, छुट्टियों में आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, और घर में हैं तो आईसीटी का इस्तेमाल करें। नेट का इस्तेमाल करते हुए यूट्यूब के ज़रिए से आप जो पढ़ सकते हैं उसको पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा आप किताबों पे टाइम दीजिए, क्योंकि किताब से जब आप खुद पढ़ेंगे तो उसको आप अपने हिसाब से चीज़ों को समझेंगे। दोस्तों अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्रैक्टिस सेट इसका जैसे ही ये सारे मेथड्स ख़त्म हो जाएंगे, और 3 लैंग्वेज फार्मूला है जो सेलेसानी फार्मूला है, इंशाल्लाह उसका वीडियो आएगा। TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, उसका बाकी है। उसके बाद इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस सेट को शुरू करेंगे। उसके बाद कुछ MP टेट के लिए जो ग्रामर से जो इम्पोर्टेंट, जो हम सोच रहे हैं कि 6 से लेके 8 क्लास तक की जितनी किताबों में ग्रामर दिए हैं वही डायरेक्ट अपलोड किए जाएँ, ताकि आपको ज़्यादा मुश्किल ना आए और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सही कर सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।